हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टेलर पर। तो आज हम सीखेंगे 3/4 वाला स्लीव्स का कटिंग। स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। बहुत कुछ डाउट क्लियर होने वाला है आज का वीडियो में, और कैसे गोलाई का शेप देना है और कितना कैसे डाउन रखना है, सारा कुछ मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप करके देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पेपर को पहले हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ध्यान रखिएगा कि आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला में कन्फ्यूजन नहीं हो, इसीलिए हम क्या किए हैं, 2 कलर का पेपर लिए हैं, ठीक है। तो ये हम आगे का पल्ला रखेंगे और ये हो जाएगा हमारा पीछे का पार्ट, ठीक है। तो इसको अब हम कटिंग करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि देखिए, जो आपका जॉइंट वाला पार्ट है वो आपको रखना है अपने तरफ, और जो आपका खुला वाला पार्ट है उसको रखना है बाहर तरफ, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि ब्लाउज़ का जो स्लीव्स है वो आप कितना लंबाई रखना चाहते हैं, ठीक है। तो हम आज 3/4 वाला सीखेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इस तरीके से देखिए, हम 12 इंच का लेंथ लिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है 3/4 स्लीव्स के लिए हम 12 इंच रख रहे हैं, लेकिन उससे भी छोटा स्लीव्स जो अभी चल रहा है वो होता है 8 इंच। पर जैसे हम कटिंग करके बता रहे हैं वो 8 इंच या तो उससे ज़्यादा वाला का इसी तरीके से आप कटिंग कीजिएगा तो अच्छे से फिटिंग बैठ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर बहुत कपड़ा ऐसा होता है कि बड़ा या तो छोटा होता है। तो इसको पहले तो आपको सीधा लाइन ड्रॉ करके और मिलाना है। उसके बाद जो आपका एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको कटिंग करके निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर हम ले लिए हैं 12 इंच। उसके बाद 12 इंच लेने के बाद यहाँ से हमें जो हमारा खुला साइड है, देखिए जो हमारा खुला साइड है वहाँ से हमें लेना है यहाँ पे नीचे तरफ 3.5 इंच, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका आर्मोल है उस पर डाउन जाएगा जो वो वाला है, क्योंकि ये हमारा 12 इंच का स्लीव्स है, इसलिए यहाँ पर 3.5 इंच हम डाउन रखेंगे। अगर छोटा स्लीव्स होता तो यहाँ पर 4 इंच से छोटा अगर होता 5 इंच 4 इंच तक तो वहाँ पर हम लेते यहाँ पर 2 इंच या तो 2.5 इंच, ठीक है। पर यहाँ पर स्लीव्स बड़ा स्लीव्स है, लंबा स्लीव्स है, इसलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 3.5 इंच। अब आपको क्या करना है कि आर्महोल का नाप लेना है। तो आर्महोल का नाप हम लेंगे। उसके बाद क्या करना है, आर्महोल का जितना आपको लेना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पर रख रहे हैं, देखिए आर्महोल ये हम पूरा रख लेंगे तो ये हमारा 7.5 इंच आएगा, और हम 2 इंच रखेंगे मार्जिन। तो यहाँ पर ये दोनों को सीधा मिलाना है। तो इसको हम इस तरीके से सीधा लाइन ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पर जो है ये वाला आपको हाथ का गोलाई नापना है कि आपका हाथ का गोलाई कितना आएगा। तो यहाँ पर हम रखेंगे इसको 5 इंच, और यहाँ से हम लेंगे 2 इंच मार्जिन, ठीक है। तो इन दोनों को हम ऐसे मिलाएंगे, इसको तिरछा करते हुए। ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से हम डाउन कैसे रखेंगे। तो डाउन रखने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप यहाँ से, अगर आपको डाउन नहीं आता है तो इसको सीधा इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से आधा इंच ऊपर तरफ करते हुए, और यहाँ से 2-3 पॉइंट नीचे तरफ करते हुए आपको इस तरीके से इसको गोलाई का शेप देना है। याद रहेगा। इस तरीके से जो है आपका स्लीव्स का शेप बन जाएगा।
तो इस तरीके से स्लीव्स का शेप देने से क्या होता है कि स्लीव्स खिंचाव नहीं आता है स्लीव्स में, और बहुत अच्छे से स्लीव्स बैठता भी है। ठीक है, तो इसको अब जैसे हम लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे सिंपल कटिंग करना है। तो ये हमारा जो है स्लीव्स बनके तैयार हो गया। अब हमें आगे तरफ का डाउन कैसे रखना है, तो स्लीव्स को देखिए हम इस तरीके से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो हम मार्जिन लिए हैं यहाँ पे उसको छोड़ के आपको फिटिंग्स वाला पे इसे रखना है। देखिए मार्जिन जो फिटिंग वाला दाग है उससे हमें आधा इंच लगभग अंदर तरफ करना है और इसे सिंपल सीधा रखना है। इसको ऐसे फोल्ड करना है। ठीक है, फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ से ऐसे इसको गोलाई का शेप देना है। तो इसे इस तरीके से शेप देना है। उसके बाद आपको ऐसे स्लीव्स को ओपन रखना है। ध्यान रखिएगा कि स्लीव्स को इस तरीके से खोल के ही आपको कटिंग करना है और इसे निकाल देना है। अब देखिए इसको हम फोल्ड करके दिखा रहे हैं कि कितना डाउन गया है। तो इस तरीके से जो है हमारा स्लीव्स का डाउन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत ही आसानी से स्लीव्स का कटिंग कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि इसको आपको आगे तरफ ही जॉइंट करना है और इसको आपको पीछे तरफ ही जॉइंट करना है। ठीक है, आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।